राजा प्रताप और जादुई तलवार। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रताप अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य अमरगढ़ संपन्न था, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा वीरभद्र हमेशा उनकी सीमाओं पर हमला करता रहता था। राजा प्रताप ने कई बार वीरभद्र से युद्ध किया, लेकिन हर बार युद्ध बिना किसी नतीजे के समाप्त हो जाता। एक दिन राजा प्रताप उदास होकर राजगुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, मैं वीरभद्र को पराजित नहीं कर पा रहा हूं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने राज्य की रक्षा कर सकूं? राजगुरु ने आंखें बंद कीं और ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, राजन, तुम्हें विजय पाने के लिए महाकाल की जादुई तलवार प्राप्त करनी होगी। यह तलवार केवल उसे मिलती है जो सच्चा, न्यायप्रिय और साहसी होता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। राजा प्रताप ने बिना देर किए तलवार की खोज में निकलने का निर्णय लिया। राजगुरु ने बताया कि यह तलवार कालद्वीप नामक रहस्यमयी स्थान पर छुपी हुई है, जहां आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। राजा प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में छुपे राक्षसों ने उन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार से उनका सामना किया। रेगिस्तान में भयानक आंधी आई, लेकिन उन्होंने धैर्य से रास्ता पार किया। एक विशाल नदी में मगरमच्छों ने रास्ता रोका, लेकिन राजा ने बुद्धिमानी से नाव बनाकर नदी पार कर ली। आखिरकार राजा प्रताप कालद्वीप पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना महल दिखा, जिसके बीचों बीच एक चमचमाती तलवार रखी थी। जैसे ही राजा ने तलवार उठाने की कोशिश की, एक दिव्य आवाज गूंजी, हे राजा प्रताप, यह तलवार केवल उसे मिलेगी जो 3 परीक्षाओं में सफल होगा। पहली परीक्षा, सत्य की परीक्षा। तलवार ने राजा से पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय किया है? राजा ने सोचा और ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन कभी किसी निर्दोष पर अन्याय नहीं किया। अगर कभी गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तलवार चमक उठी। दूसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा। अचानक 4 भयंकर अग्नि राक्षस प्रकट हुए और राजा पर हमला करने लगे। राजा ने बिना डरे अपनी तलवार उठाई और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। जैसे ही उन्होंने अंतिम राक्षस को हराया, तलवार की रोशनी और तेज हो गई। तीसरी परीक्षा, परोपकार की परीक्षा। अब राजा को वापस जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक घायल वृद्ध संत को देखा जो बहुत प्यासा था। राजा को जल्दी अपने राज्य लौटना था, लेकिन उन्होंने पहले वृद्ध संत को पानी पिलाया और उनकी सेवा की। जैसे ही राजा ने यह किया, तलवार अपने आप उनके हाथों में आ गई। महाकाल की जादुई तलवार अब उनकी थी। राजा प्रताप अपने राज्य लौटे और वीरभद्र से अंतिम युद्ध लड़ा। जादुई तलवार के अद्भुत तेज से उन्होंने वीरभद्र की विशाल सेना को हराया और उसे युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। वीरभद्र ने राजा प्रताप से माफी मांगी और उनके राज्य पर हमला न करने की शपथ ली। राजा प्रताप ने अपनी विजय के बाद जादुई तलवार को एक मंदिर में रख दिया, ताकि वह सिर्फ किसी सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति के हाथ में ही जाए। उनका राज्य अमरगढ़ फिर से शांति और समृद्धि से भर गया और राजा प्रताप का नाम इतिहास में अमर हो गया। शिक्षा, सच्ची शक्ति बाहुबल से नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और परोपकार से मिलती है।